केजरीवाल, इनके बारे में क्या कहोगे? कुछ कहने के लिए है तुम्हारे पास? भगवत मान, क्या इनके लिए कुछ कहोगे? जो कुछ हुआ पंजाब में, इसके बारे में कहीं ना कहीं पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि जरूरत क्या आन पड़ी थी कि उन तमाम जाने माने चेहरों से सिक्योरिटी हटाने का। इससे क्या मिला आपको? आपने इधर सिक्योरिटी हटाई और सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे, उभरता हुआ सितारा। आखिरकार क्या हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ, ये तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन किसकी बड़ी गलती थी जिससे एक माँ के बेटे छीन लिया और सरकार चुपचाप रह गई, सिर्फ ये देख रही है और कह रही है कि हम घटना की जांच करेंगी। वही घिसा पिटाया डायलॉग, इसी के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सिद्धू मूसेवाला के परिवार के दुख में तिवारी भैया का पूरा परिवार शामिल है और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो और सिद्धू मूसेवाला के परिवार को न्याय मिले। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में जंगल राज दिखा जा रहा है, जिस तरह से पंजाब में सिक्योरिटी हटती है और घटना घटती है। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और यही हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ। एक माँ का बेटा छिन गया सिर्फ एक जिद ने। मतलब कि भगवत मान की सरकार बड़ी अचीवमेंट पाना चाहती थी और कहती थी कि मैं उन तमाम लोग का सिक्योरिटी हटा लिया हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लिया है। लेकिन अचीवमेंट तो पाया ही आपने, लेकिन वो तमाम लोगों के सवाल, उन तमाम लोगों के दिल को छल्ली कर दिया जब ये खबर पहुंची, जब पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कि एक उभरता सितारा, एक उभरता गायक सिद्धू मूसेवाला को सरेआम छल्ली कर दिया गया। और उधर केजरीवाल लगातार छाती ठोक के ये कहते हैं कि मेरी सरकार बेहतर है, लंदन जैसी है, पेरिस जैसी है, बेल्जियम जैसी है, तमाम जगह। लेकिन क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या इस्तीफा लेंगे भगवत मान का? क्या अपने इस्तीफा देंगे? क्या राघव चड्ढा इस्तीफा देंगे? जिस तरह का घटना घटा है, क्योंकि एक माँ का बेटा और उभरता सितारा पंजाब का खोया है। लेकिन उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, राजनीतिक में आ गए हैं और राजनीति करना शुरू कर दिया है और अपने जिद पे और अचीवमेंट पाने के लिए किसी को भी किसी हद तक दिया जा सकता है। जिसका जीता जाता उदाहरण रहा कि पंजाब का उभरता सितारा हमारे बीच सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे, जिनको सरेआम पंजाब में अपराधियों ने छल्ली कर दिया। लगातार भगवत मान कहते हैं कि पंजाब सुधर रहा है, जीभ लटका लटका के कहते हैं केजरीवाल की हाँ, हमारी अचीवमेंट बड़ी है, आप पंजाब को देखो, दिल्ली को देखो, पंजाब को देखो, दिल्ली को देखो। लेकिन क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे या अपने पद से इस्तीफा देंगे? लेकिन ये तमाम घटने के बाद भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त आक्रोश जताया है और सवाल पूछा है कि जरूरत क्या आन पड़ी कि आपने उन तमाम नेताओं के, उन तमाम विधायकों को, उन तमाम पूर्व मंत्रियों के, उन तमाम पूर्व सांसदों के, उन तमाम जाने माने कलाकारों के सिक्योरिटी छीनने के लिए ऐसी क्या आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी थी? आपके एक फैसले ने पूरे पंजाब को झकझोर कर रख दिया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और इसका जवाब आपके पास कुछ नहीं होगा। आप वही जवाब देंगे, घिसा पिटाया जवाब, कि जांच करेंगे, दोषियों को सजा देंगे, दोषियों की जांच चल रही है, ये रही है फुटेज, वो रहा फुटेज, ये रहा ये, वो रहा वो, ऐसा ही करेंगे। लेकिन फैसला आपका आते आते एक बेटा तो चला गया। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इनसे क्या क्या पूछा है और क्या क्या कहा है, ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ घंटे पहले पंजाब के जाने माने चेहरे सिद्धू मूसेवाला के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ, गोलियों से छल्ली कर दी गई, यह बेहद ही दुखद घटना है। ये घटना पंजाब की कानून व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बयान करती है और पंजाब सरकार की केजरीवाल ने पहले तो सिद्धू मूसेवाला की हाई सिक्योरिटी हटा दी। जिनको सिक्योरिटी हटाई गई उनकी गोपनीय पूरी लिस्ट पब्लिक कर दी गई और एक तरह से हत्यारों को निमंत्रण दे दिया गया कि आइए, आपको जो करना है, जो कुछ करना है
पंजाब में की, क्योंकि कीजिए क्योंकि मैंने सारे सिक्योरिटी हटा लिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था पंजाब सरकार का, मान सरकार का, केजरीवाल सरकार का। हमने इन लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली और अब अपना काम कर सकते हो। यही सबसे बड़ी चूक हो गई, जिसके कारण पंजाब का उभरता सितारा, उस माँ का बेटा हमारे बीच अब नहीं रहा। आगे बीजेपी कहती है कि जो लोग पंजाब को नहीं समझते हैं, जो लोग पंजाब को नहीं जानते हैं, आज वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली में बैठ के पंजाब को चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, ये दो लोग पंजाब को दिल्ली में बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं। क्या इसका जवाब राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल देंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे पूछ रही है, जिसका जवाब अभी फिलहाल केजरीवाल के पास नहीं होगा। लेकिन मीडिया जब सवाल पूछेगी तो कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल घटना की जांच करवाएंगे, भगवत मान उन तमाम लोगों को फिर से सिक्योरिटी देंगे। लेकिन भारत की जनता देख रही है, जो घटना मूसेवाले के साथ हुआ वो कहीं न कहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। लेकिन एक फैसला ने वो तमाम चीजें बिगाड़ के रख दिया आगे। लेकिन उसके बाद केजरीवाल का बयान भी आया और कह रहे हैं कि मूसेवाले की हत्या पर आम आदमी पार्टी और उनके जो पार्टी है वो बहुत दुख है, और मूसेवाले का जो इंसिडेंट हुआ वो बेहद दुखद और स्तंभ करने वाला है। मैंने पंजाब के सीएम से बात की है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आप सख्त से सख्त सजा देते रहिए, और वहां पे कांड होके चला गया और आप चुपचाप यही कराते रहिए और लगातार उन तमाम जाने माने हस्तियों का सिक्योरिटी छीन लीजिए और अचीवमेंट पा लीजिए, मेडल पा लीजिए। लेकिन सवाल पंजाब की जनता पूछ रही है कि अगर जाने माने हस्ती सुरक्षित नहीं है तो उन आम आदमी की क्या हैसियत? क्योंकि आप तो लगातार ढिंढोरा पीटते हैं पूरे भारत में केजरीवाल कि हाँ, मेरी सरकार इतनी बड़ी ईमानदार और इतनी स्वच्छ है। कभी पंजाब का उदाहरण देते हो, कभी दिल्ली का उदाहरण देते हो, कभी पंजाब का, कभी दिल्ली का। लेकिन जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि इसका जवाब देश की जनता जनार्दन को दे हुए। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है केजरीवाल सरकार से, मान सरकार से, कि आखिरकार ये हाई सिक्योरिटी हटा के आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी पाली है? उसका जवाब अभी फिलहाल आपके पास नहीं है। लेकिन फिलहाल लगातार जांच चल रही है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से यही विनती करूंगा कि बड़े हाई लेवल पे इस इंसिडेंट की जांच होनी चाहिए, ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, और नॉट लवीज।